बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की समझ कि कौन सी संख्या किस प्रकार की संख्या है। ये बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गणित में तो ये बार बार काम आता है। तो क्यों ना इसी को आज क्लियर कर लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बस आप देखते जाइए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। संख्याओं में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं, इनकी परिभाषा में नहीं लिखूंगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ लिखूंगा। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल, NATURAL, ये लिख दिया मैंने, NATURAL। संख्याओं को नंबर बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट संख्या है, वो फर्स्ट चिन्ह है, वो n है। तो प्राकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित किया जाता है प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं दरअसल धनात्मक होती हैं, ये ऋणात्मक बिल्कुल नहीं होती। और प्राकृत संख्याएं एक से और अनंत तक धनात्मक दिशा में जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, ऋणात्मक में नहीं जाती, केवल धनात्मक दिशा में जाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी प्लस की होती हैं, चाहे आप साइन लगा लो। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे ऐसे लिखते जाओ आप अनंत तक, प्लस के अनंत तक लिख सकते। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो धनात्मक दिशा में 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। इनको n के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। आप चाहो तो यहां n बराबर अलग से लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये प्राकृत संख्याएं हो गई। अब हम नंबर 2 बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इनको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल, WHOLE, होल नंबर। तो इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो W आता है, इसलिए हम इसको कैपिटल W के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W। इसकी परिभाषा क्या है? 0 से धनात्मक दिशा में अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो यह है, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 और जोड़ दिया जाए, इसमें यदि 0 और लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 और जोड़ दिया जाए, ये 0 लगा दिया मैंने, और इसको पूरी की पूरी को लिख दो, +1 +2 +3, इस तरह से आप लिखते जाओ प्लस अनंत, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 और जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? चूंकि अब से ऊपर की जो 2 संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ये धनात्मक होती हैं और एक इसमें 0 होता है। अब पूर्णांक संख्याएं, इनको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, INTEGER। एक और होता है जैगोलिन नंबर, Z से चालू होता है वो। तो पूर्णांक संख्याओं को या तो हम I के चिन्ह से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर I ही यूज लेते हैं। एक हम Z के चिन्ह से और डिनोट कर देते हैं, मैक्सिमम I को यूज में लेते हैं, इसलिए मैं I के चिन्ह से ही प्रदर्शित कर रहा हूं इसको। पूर्णांक संख्याएं 0 से शुरू होकर के धनात्मक और ऋणात्मक
दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती हैं। समझिए, जैसे मैं पहले चिन्ह बना लूं, 0 बीच में लीजिए, इधर लिखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, ऐसे ऐसे अनंत तक, प्लस का अनंत। इधर लिखिए माइनस का 1, माइनस का 2, कितने लिखो, माइनस के 3, माइनस के 4, ऐसे ऐसे माइनस के अनंत तक। यानी कि 0 से स्टार्टिंग होके और प्लस में भी अनंत तक जाती हैं और माइनस में भी कहां तक जाती हैं, अनंत तक। समझे? ये जो होती हैं ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जो 1 से लेकर के प्लस के 1 से लेकर के प्लस के अनंत तक जाती हैं। ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यानी कि इनको प्रदर्शित करते हैं हम आई ऊपर की साइड में प्लस या जेड प्लस भी कह सकते हो, इसके चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को आई प्लस या जेड प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और ये प्लस के 1 से लेकर के प्लस के अनंत तक होती हैं। यह है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। -1 से माइनस अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए इनको हम जो डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, आई माइनस या जेड माइनस के साइन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, 3 तो हो गई। अब हम बात करते हैं नंबर 4 परिमेय संख्याओं की। नंबर 4 परिमेय संख्याएं। परिमेय जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को जो चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से करते हैं। अंग्रेजी का एक वर्ड होता है क्यूटेंट, QUOTIENT। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर आता है वो क्यू आता है, प्रथम अक्षर क्यू आता है, इसलिए हम परिमेय संख्याओं को क्यू के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनमें अंश भी होता है और हर भी होता है। यानी कि परिमेय संख्याओं को यदि हम प्रदर्शित करें तो P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब यह है Q 0 नहीं होना चाहिए। P/Q, यहां P तो अंश हो गया, अंश वाली संख्या हो गई न्यूमिनेटर, और Q हर वाली संख्या हो गई डेनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या है सॉरी, इसने इसलिए दिया, इसने परिभाषा तो बता दी कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो बटे सही में लिखी जाती हैं, अंश और हर दोनों होना चाहिए उसमें, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या की जब डेफिनेशन इसने दी है, हमें परिभाषा दी है, तो ये इस रूप में दी है P/Q, Q इज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब ये है जैसे आपने कोई परिमेय संख्या लिखी, उसमें अंश जैसे आपने लिख दिया 4, हर आप लिख रहे हो तो हर मान लो आपने 0 ले लिया, ये कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अब हम ये देखते हैं, यदि हमने Q का मान 0 ले लिया नीचे वाले का, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि जब 4 में 0 का भाग देते हैं तो एक अपरिभाषित संख्या आ जाती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, इस तरह की संख्या आ जाती है। इसलिए इसने पहले ही कंडीशन लगा दी है कि परिमेय संख्याओं की जब में हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना एक अपरिभाषित संख्या आएगी। इसलिए उसने कंडीशन में पहले ही बता दी है। अब देखो परिमेय संख्याओं के 1-2 उदाहरण बताता हूं मैं, एग्जांपल। जैसे आपने लिखा 3/5, परिमेय संख्या है क्योंकि ये तो इसमें अंश है, ये हर है। आपने लिखा मानो -7, तो परिमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि आपने माइनस के चिन्ह की बजाय आप ऐसे ले लो, जैसे आपने लिख लिया 7, ये बहुत डीपली बात हो जाएगी। 7 ले लिया,
क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? मैं कहूंगा कि ये परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि सर इसमें अंश तो है, हर नहीं है। नहीं बेटे, वो इसके नीचे यदि 1 लगा दिया जाता है तो भी 7 में 1 का भाग देते हैं तो 7 ही आता है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें अंश भी हो गया और ये हर भी हो गया। ठीक है, आप समझे ना? जैसे आपको कोई संख्या 5 दे दी, परिमेय है या नहीं है, तो आप आंख मीच के कहें कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे यदि 1 लगा दिया जाता है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, 5 ही रहेगी। इसलिए दोनों संख्या हैं, 5 भी और 1 भी, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। समझे? परिमेय संख्याओं के बाद अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। 5वां, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय जो संख्याएं हैं इसको हम P के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये P। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनका मान अंडर रूट के अंदर होता है और अंडर रूट के अंदर ही रहता है, उनको हल करके अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम P के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं ज़्यादातर। वैसे इसके चिन्ह की जरूरत पड़ती नहीं है कि किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर भी P के चिन्ह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं कोई संख्या लिखूं, जैसे अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो सकती है, हमने x मान लिया तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 4 का मतलब तो 2 होता है ना, इसलिए अंडर रूट 4 नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी अंडर रूट वाली संख्याएं वो संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर है और उसको हल करके कैलकुलेट करके हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, समझे? इसलिए अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट 9 का मतलब 3 हो जाएगा। तो समझे? इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम एक संख्या और बात कर लेते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। 6, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं और इसका जो फर्स्ट लेटर आता है वो R होता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं को R के साइन से डिनोट किया जाता है, चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब इसके चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय, दोनों संख्याओं से मिलकर के बनती हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि आपने ऊपर जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पढ़ी हैं, दोनों इसके अंदर आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर। जैसे परिमेय संख्याओं का या वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय बनाओगे तो उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाएगी। परिमेय का मतलब जैसे आपने ले ली 3/5, 7, अंडर रूट 6, अंडर रूट 5, तो इस तरह का कोई समुच्चय मिलता है तो ये वास्तविक संख्याओं का है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी है और इसमें अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो पूरी हो चुकी है बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर करना, ताकि हम आपके लिए और मोटिवेट होकर के इसे भी बेटर वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।